दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और जैसे कल हमने कहा था कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि आज एक्सपायरी भी था और आरबीआई का आज पॉलिसी भी आउट हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है सुबह के वक्त। ठीक है, तो हमें अगर हम यहाँ पर अगर कोई भी एंट्री कर लेते हैं तो तुरंत लॉस या फिर तुरंत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे वेट कर रहा था, मार्केट देख रहा था। तो पहले मार्केट सेलिंग दिखाई दे रहा था और सेलिंग करके यहाँ बीच में ओपन हुआ और वहाँ से सपोर्ट लेवल पे आया। हमारे सपोर्ट लेवल पे आने के बाद जब यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके के हैमर बनाया, ठीक है, इस तरीके का हैमर बनाया, तो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा आ गया कि, और मैंने क्या सोचा कि चलो जो होना है वो हो जाए। ठीक है, मार्केट जिस भी दिशा में चले जाए। अब यहाँ पे हैमर बना है तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और इधर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:2 रेशो के लिए मार्केट में वेट करता रहा। ठीक है, और इतना ज़्यादा मार्केट, आपको बताया 5 to 10 मिनट में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। तो डायरेक्टली आपको जाके बताता हूँ, 40,800 का ये CE है। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा है। देखो मैंने इसको बाय किया था 390 पे और ये इसका हाई आज दिया है उसने 630 का। ठीक है, 635 का, मतलब यहाँ तक ऊपर तक कंटिन्यूसली बाइंग की रैली हमें देखने को मिली है। आपके लिए यहाँ पे सेकंड चांस कहाँ पे बनता है दोस्तों? अगर समझो यहाँ पर भी आपका चांस ठीक निकल जाता और आपको नहीं मिलता वहाँ पे चांस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट ने आपको दोबारा चांस दिया है। देखो 2 हैमर बनाया है मार्केट में, ये पहला हैमर, ये दूसरा हैमर। ठीक है, और जो हैमर की जो साइकोलॉजी मैंने पहले ही बताई थी कि जैसे कि पहला हैमर बनता है और उसके बाद अगर दूसरा हैमर उसको उसका स्टॉप लॉस हंट करता है, उसके बाद जो रैली आती है वो बहुत ही बढ़िया रैली आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी जिसमें आप कॉल साइड पे जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके हाई को जो भी लेवल ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पर अगर आपने बाय कर लिया और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपको 1:2 रेशो यहाँ पे मिलता है या नहीं देखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट, 1:2 रेशो आपको यहाँ पे मिलेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको 1:60, यहाँ तो 160 का ही रेशो मिल रहा है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको 1:1 भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1:1 रेशो भी आपके लिए काफ़ी था, क्योंकि पहले ही आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके थे। और यहाँ का 1:1 रेशो मतलब कितने पॉइंट हो गए? 543 पे बाय कर लिया, 593 पे, मतलब 50 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके के अच्छे पॉइंट यहाँ पर आपको मिल सकते थे बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेकिन ये वोलाटिलिटी का एक रैली था। अब आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो रैली मिला, वो रैली आपको एक्चुअली मिला है उसके बाद जब यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आया, सेलिंग की तरफ आया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं इंडेक्स में जाके आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको इस लेवल के बीच में अगर एनालिसिस करने आ गया कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है, मार्केट में सेलिंग हो रही है या फिर मार्केट में बाइंग हो रही है, ये अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, कौन से लेवल में? ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल के अंदर अगर आपको पता चल गया तो आप तुरंत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर मार्केट से निकल सकते हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, कभी भी एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी बड़ा सेलर है जिसने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, वो बेचना चाहता है, उसके पास अगर 100 क्वांटिटी है तो वो एक साथ नहीं बेचेगा, वो 10-10, 20-20, 50-50 क्वांटिटी करके बेचेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी सेलर के पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है, और तो उसने उसमें से यहाँ पे 40 क्वांटिटी हाई लेवल पे बेच दी है। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब वो ये चाहेगा, कोई भी आदमी चाहता है कि इसी लेवल पे मैं बाकी के सारे बेच दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा बाइंग हो गया है कि सभी लोगों का पैसा मार्केट में अटक गया है और इतनी हाई लेवल पे आकर बाद में दोबारा कोई भी बाइंग करना नहीं चाहेगा इतनी महंगी प्राइस पे। तो
बाय करने वाला जो खरीदी करना चाहता है वो तो चाहता है कि इस लो लेवल पे ही मैं खरीदी करूँ, इस लेवल पे, और बेचने वाला चाहता है कि मैं इस लेवल पे ऊपर की साइड पे बेचूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों के बीच में तालमेल बिठाना है तो उसके लिए कम से कम आपको जो सेलर है वो क्या करेगा, वेट करेगा मार्केट ऊपर आने का। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद उसे ये पता चल गया कि यहाँ से ऊपर नहीं आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो उसने यहाँ पे अपना 20% बेच दिया। तो अब उसने समझ लीजिए कि 20 पर, अब उसके पास 40% रह गया। फिर वो वेट करता रहा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर उसने यहाँ पे अपना जो कुछ भी बचा था, ठीक है, कितना बचा 40%, तो यहाँ पे बेच दे दिया। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होती है। अब ये आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे समझाऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। देखिए आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट इस तरीके से चले, ठीक है, ऊपर कहीं कंसोलिडेशन में, अगर कंसोलिडेशन इस तरीके से कर रहा, ठीक है, इस तरीके से, तो समझ लेना कि यहाँ पे सेलिंग चल रही है। ठीक है, समझ लेना यहाँ पे सेलिंग चल रही है। तो अब आपको एंट्री कब करनी है कि जब कौन सी भी कांस्टेंट लेवल जहाँ पे मार्केट मेंटेन कर रहा है उसको ब्रेकआउट मिले, जैसे कि यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऊपर वाला स्टॉप लॉस लगा के आराम से एंट्री कर सकते हो, अपना टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बाइंग साइड के लिए भी वही कंसोलिडेशन मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से अगर कंसोलिडेशन है और बाइंग चल रही है ये कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, देखो अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर बिहेव कर रहा है और इस लेवल को ब्रेक मिलता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग होगी। समझा आप? अगर इस तरीके से मार्केट चल रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे निचले लेवल पे जैसे ही नीचे आता है वो बाइंग कर रहा है ऑपरेटर। ठीक है, और अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो समझ लेना कि वो इस लेवल पे आने के बाद बेचने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर जब उसका माल ख़त्म हो जाएगा मार्केट नीचे गिरेगा, और उसके पास का पैसा ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरह से बाइंग हो जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी रहता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड को पकड़ना होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी भी यहाँ पे मार्केट में यहाँ से ऊपर आया है मार्केट, तो यहाँ पे सेलिंग ही शुरू है। जब तक ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पैटर्न, फिर ये पैटर्न, अभी मार्केट यहाँ से चालू रहता तो फिर और गिरता। ठीक है, तब तक आपको इस तरीके से सेलिंग ही देखने को मिलेगा। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, देख सकते हो आप, ठीक है, कि क्या ये सच है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला, अब दूसरा ये चीज़ हुआ कि मुझे सुबह तो 46 पॉइंट मिले, लेकिन दोपहर के वक्त में जब मैंने यहाँ पे 41,000 का सीई बाय करने की कोशिश की, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अब बाइंग हो सकती है। ठीक है, और बाइंग ही हो रही है। देखो जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है, समझाया ना कि अगर इस तरीके से हो जाए तो बाइंग हो रही है, समझ लो यहाँ पे बाइंग ही शुरू हुई थी, देखो यहाँ पे। ठीक है, और एक समझ लीजिए और एक बार इस तरीके से घूमेगा और उसके बाद बाइंग ही देने वाला था, लेकिन मार्केट का टाइम ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हमें निकलना पड़ा यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी 314 पे, और टारगेट लगाया था 360 का, लेकिन उसका वो ऊपर तक चला गया 345 तक। ठीक है, हाई इसका 345 तक ही लगा, उसके बाद ऊपर नहीं जा सका, और उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस हंट करवा दिया और मुझे यहाँ पे लगभग 24 पॉइंट का लॉस हो गया। तो 46 माइनस 24, तो मुझे मेरे हाथ में रह गए सिर्फ 12 पॉइंट। तो आज मेरा प्रॉफिट सिर्फ 12 पॉइंट हुआ है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो कोई तो उस पर डटे रहिए, और यहाँ जैसे स्टॉप लॉस आए वहाँ से निकल ही जाना चाहिए। यही आदत आपके पैसे बनाएगी, क्योंकि आज आप, ठीक है, आज आप 24 पॉइंट स्टॉप लॉस दे रहे हो, लेकिन कल आप 60 पॉइंट प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप इसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे 100 पॉइंट तक, लॉस में वेट करना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा उल्टा होता है, हम लॉस में वेट करते रहते हैं। हम क्या कहते हैं, अभी तो 24 पॉइंट हुआ है, और रुकते हैं, 50 पॉइंट होने देते हैं, 60 पॉइंट आएगा ऊपर, आएगा ऊपर, ऐसा नहीं, इसके उल्टा करो, आप प्रॉफिट में वेट करो।
ठीक है। प्रॉफिट में जैसे कि मैंने प्रॉफिट में वेट किया ना, 45 तक आया था हाई, सिर्फ 15 पॉइंट रह गया था, फिर भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने वेट किया। और अगर यहाँ पे 60 हो जाता तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता ना, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया और लॉस के वक्त वेट नहीं किया। लॉस जैसे मैंने 290 का स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस हंट होने दिया और मार्केट से निकल गया, ठीक है। तो बिल्कुल यही साइकोलॉजी रखनी है कि लॉस को तुरंत बुक करो, प्रॉफिट के लिए वेट करो। तो ये हो गया आज का कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, कि मार्केट में क्या हो सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो जाए ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी एंट्री होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक भी आज हम निकालेंगे, पुल बैक है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस 41,260 का है, सपोर्ट है 40,860 का, और यहाँ पे पुल बैक है 41,000 का। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे बाइंग तो हुई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ के कारण, लेकिन बाद में यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने जैसे कल भी आपसे कहा था कि मार्केट अगर 40,800 के नीचे चला आता है तो आपको सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट चला आता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे और ऊपर नहीं जा रहा और यहीं से घूम रहा है, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार इस तरीके का कोई भी, या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन, सेलिंग वाला प्राइस एक्शन, ठीक है, इस तरीके से जैसे अब यहाँ पर दिखाई दिया है, देखो सेलिंग वाला प्राइस एक्शन, ये सेलिंग वाला प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये सेलिंग वाला प्राइस एक्शन है। अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे इस लेवल पे अगर आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको सेल साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं 40,900 का पुट ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के, और उससे 1:2 रेशो से निकल जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट यहाँ से ठीक है, आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है जहाँ पे अभी क्लोज हुआ है, ठीक है, और हमारे सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर जा रहा और फिर यहाँ से नीचे नहीं आया और इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, और इस लेवल पे अगर आपको कोई हैमर, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बार, हाँ ठीक, इस तरीके के कोई कैंडल यहाँ पर दिखाई देती है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा हैमर ही दिखाई दिया। तो अगर आपको यहाँ पे हैमर दिखाई देता है तो आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर 1:2 का रेशो लगाकर तुरंत उसमें एंट्री करके निकल जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमें प्लानिंग करना है, ये नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। मार्केट में क्या हो सकता है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जब मार्केट शुरू होगा तो हमारा क्या मूव होना चाहिए यह हमें देखिए। और मार्केट शुरू होते ही तुरंत एंट्री ना करें, कभी भी ना करें, प्राइस एक्शन को बनने दें। प्राइस एक्शन को बनने के बाद जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो 15 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर चला गया मार्केट, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब यहाँ पे सेलिंग ही दे रहा है ना, तो ये हमारा जो प्राइस एक्शन क्या बना है, सेलिंग वाला ही बना है। तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड पे एंट्री कर लेते हैं, 20-25 पॉइंट जो कुछ भी हो आपको मिल जाते हैं। अब ये यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यही है कि अगर मार्केट चालू रहता तो यहाँ से मार्केट नीचे ही आने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी ओवरनाइट में मार्केट में क्या न्यूज़ आए क्या ना आए, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ फॉरेन के मार्केट पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ से ऊपर घूम सकता है। मतलब ओवरनाइट में सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन करंट मार्केट में जो चालू मार्केट है उसमें प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से काम करता है। तो पोजीशन कभी भी कैरी फॉरवर्ड ना कीजिए, जो भी पोजीशन प्रॉफिट में हो लॉस में हो तुरंत उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, वोलेटाइल चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।